हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी से कितने क्वेश्चन बन करके आए हैं एग्ज़ाम में एआईबी में। हालांकि कैटेगराइजेशन उसने दे रखा है और बिल्कुल वो कैटेगराइजेशन के हिसाब से ही चलता है, जैसे 8 क्वेश्चन देने हैं तो 8 ही आए। तो ये जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ ये 19 के हैं, एआईबी 19, ठीक है। तो इसमें देखिए कि किस प्रकार से इसमें 8 क्वेश्चन इसने बनाया है। तो पहला मतलब क्वेश्चन ऐसे आया था कि आपराधिक बल से सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं आया था। ऐसे पूछा था कि आपराधिक बल में किस प्रकार की मतलब इंटेंशन से क्वेश्चन आया था कि इंटेंशनली अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्रिमिनल फोर्स कहलाता है। क्रिमिनल फोर्स की एक प्रकार से डेफिनेशन से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। फिर पनिशमेंट से 182 के 1 BNS से क्वेश्चन आया था। इसमें आप लोगों को पता होगा कि इस सेक्शन में है मेकिंग और यूजिंग अ डॉक्यूमेंट रिजेंबल अ करेंसी नोट्स और बैंक नोट, जो ऐसे किसी डॉक्यूमेंट का यूज करना जो सदृश हो हमारे करेंसी नोट और बैंक नोट के जैसे दिखेगा, ठीक है। तो उसमें कितनी फ़ाइन दी गई है, कितनी सज़ा दी गई है, तो 300 रुपीज़ का इसमें ऐसे दिया हुआ है कि 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के पास भी होंगे, तो बस मैं इजी उस चीज़ को करने के लिए कि प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन सबके पास हैं, लेकिन उनको एनालाइज किस प्रकार से करना है इसके लिए मैं ये थोड़ी अपनी सीरीज बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें मैसेज कर करके आप लोग मुझसे प्रीवियस ईयर के ले सकते हैं क्वेश्चन पेपर, अगर नहीं है तो आप लोगों के पास। और बाकी ये वाली नोट्स भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि ऐसे ऐसे जो अलग कैटेगराइजेशन करने से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा बीएनएस से किस प्रकार के क्वेश्चन उससे पूछ रहा है। जैसे कि बीएनएस से ये क्वेश्चन आया था कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जब आप प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें एक्सटेंड करते हैं किसी का डेथ कॉज करने के लिए, तो किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो उसे 4 कंडीशन आप लोगों को पता होगा कि रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग। तो इसमें इसने ऑप्शन को किस प्रकार से करा था, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट, ओनली आफ्टर सनसेट लिखा था, जबकि आप लोगों को पता होगा कि आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन वहाँ गलत था, लेकिन इसने ऑप्शन किस प्रकार से सेट किया था, ए और बी, ए बी सी तीनों, ठीक है, ए और सी, ए और बी, इस प्रकार से इसने क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग कर रखे थे। तो देखिए एआईबी का एग्ज़ाम भले ही ओपन बुक एग्ज़ाम हो, लेकिन अगर इंसान अच्छे से ध्यान नहीं देगा तो वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर हमारे 3 कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आए थे हमारे 325 से, और 304 आईपीसी, और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन यहाँ से भी आया था, हाउस ब्रेकिंग, इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। तो इससे इंटेंट टू कमिट थेफ्ट से ऐसे क्वेश्चन था कि मैं इनको स्क्रीन में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कि इंटेंट टू कमिट थेफ्ट से ऐसे क्वेश्चन था कि अगर दो व्यक्ति जो हैं किसी के घर में चोरी के इंटेंशन से घुसते हैं और वो अचानक अप्रत्याशित रूप से घर में प्रवेश कर जाता है और वो देख लेता है कि आप चुराने आए हो, उनके घर में चोरी करने आए हो, तो वो क्या करता है कि तुरंत दूसरे दिन पुलिस को बताता है और पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है। तो पुलिस आखिर आपके ऊपर कौन सी धारा लगाएगी, तो आपने अपराध कौन सा किया है, तो ये अपराध किया था। ऐसे ही 304 से था, 325 से था। ऊपर स्क्रीन में क्वेश्चन लग जाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हमारे पनिशमेंट से आया था, पनिशमेंट फॉर रेप, और ओनली रेप से नहीं पूछा था, रेप जो कि एक स्पेशल टाइप की वुमेन के साथ होता है, जो 16 साल और 12 साल के बिलो की जो वुमेन होती है, ठीक है, उसके साथ अगर रेप कमिट होता है तो वो किस सेक्शन में दिया गया है। इस सेक्शन से क्वेश्चन यहाँ आया था, तो 65 में दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं कि ऑप्शन लिख दी हूँ कि जैसे 64, 65, 63 और 72 दिया हुआ था। 63 में तो आप लोगों को पता है कि रेप की डेफिनेशन है, 72 में है ना आइडेंटिफाई करने के लिए है, और 65 में ही है, 64 में तो उसकी रेप की ओरिजिनल डेफिनेशन दी गई है, सॉरी पनिशमेंट। फिर एक क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर जो 8वां था, मतलब ये ऐसे नहीं कि 1 1 2 3 4 करके शुरू में ही दिए हुए थे, इनको यहाँ वहाँ से, चूँकि जो हमारा पेपर सेट होता है तो ऐसे नहीं बनता कि आईपीसी बीएनएस के ये 8 क्वेश्चन ऐसे आ गए फिर बीएनएस शुरू हुआ, ऐसे नहीं होता। बीच बीच में कभी आईपीसी आ गई, फिर सीआरपीसी आ गई, कहीं दूसरा एक्ट आ गया, कहीं दूसरा एक्ट आ गया, इस प्रकार से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। स्नैचिंग जो है, तो स्नैचिंग हमारा सिर्फ सेक्शन पूछा हुआ था कि जो नया सेक्शन जुड़ा हुआ है स्नैचिंग का, तो वो किस सेक्शन में है, तो 304 बीएनएस में दिया हुआ है।
तो देखिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारा पेपर जो है सेट होता है, ठीक है? और किस प्रकार से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इसी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को आप लोग जारी रखिए और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। मैं डेली ही क्वेश्चन अपलोड किया करूँगी। अभी मैंने बीएनएस का किया, फिर बीएनएसएस का, बीएसए, ऐसे सारी ही चीज़ों को हम लेके चलेंगे। तो अगर आप लोगों को सीरीज़ पसंद आती है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? और कमेंट में बिल्कुल करिएगा कि अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा एफ़र्ट, तो मुझे भी पता चलना चाहिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।